भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला इस्लामाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक गैर कश्मीरी दुकानदार को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। भारतीय रियासत बिहार के रिहायशी राजा शाह को जिले के इलाके बिजबहाड़ा में गोलियां मार दी गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। भारतीय फोर्सेज के एहलकारों ने वाक़े के फौरन बाद इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील करके तलाशी की कार्रवाई शुरू की। दरियासना भारतीय फौजियों ने बिजबहाड़ा में ही महासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान 2 नौजवान गिरफ्तार कर लिए। फौजियों ने नौजवानों की गिरफ्तारी का जवाब पेश करने के लिए उनसे असलहा और गोला बारूद बरामद करने का झूठा दावा किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने भारतीय फोर्सेज की तरफ से कश्मीरियों की बिलाजवाज गिरफ्तारी में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत को बेगुनाह कश्मीरियों पर मजालिम से रोके। नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की बदनामी जमाना तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में कहा कि भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा इलाके में भारतीय पार्लियामेंट के नाम नहाद इंतखाबात से पहले मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और नौजवानों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों में तेजी लाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा इलाके में इजहारी राय की आज़ादी का हक मुकम्मल तौर पर सल्ब कर लिया है। इख्तिलाफ राय को बेरहमी से दबाया जा रहा है। नईम अहमद खान ने अपने पैगाम में शहीद मज़ाहमती रहनुमा शहीद एस हमीद वानी को उनकी शहादत की बरसी पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। भारतीय फौजियों ने एस हमीद वानी को 18 अप्रैल 1998 को श्रीनगर में शहीद किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल-रशीद मिन्हास ने भी श्रीनगर में जारी एक बयान में शहीद वानी को 26वें यौम शहादत पर शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि तहरीक आज़ादी में शहीद की खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत भारतीय हुकूमत का 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम कश्मीरियों के लिए एक ज़लज़ला था, जिसके झटके अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की भारतीय हुकूमत हमारी शनाख्त पर हमलावर है, उसकी नजरें हमारी ज़मीनों और मुलाजमतों पर हैं, लेकिन हम उसे उसके मज़मूम अज़ाइम में हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। ताहम इसके लिए हमें भरपूर आवाज़ उठाना होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम हथियार डाल दें और हार मान लें। उन्होंने हमें दरिया में धकेल दिया है, लेकिन हमारा काम तैरते रहना है। PDP की सरबराह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को एक तजुर्बा गाह बना दिया गया है और अगर आज हम अपनी आवाज़ न उठा सके तो हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। उधर श्रीनगर में लोगों ने काबिज भारतीय इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। श्रीनगर के इलाके पांता चौक के मकीनों ने दरियाई जहलम पर पुल की तामीर में ताखीर पर शदीद एहतजाज किया। खवातीन और बच्चों समेत लोगों की एक बड़ी तादाद मुजाहरे के लिए सड़कों पर निकल आई।